प्रदेश के सभी नौजवान साथियों को जय हिंद। आप लोग ग्रुप में देख रहे होंगे संघर्ष समिति की तरफ से जो भी कार्य किया जा रहा है पारदर्शिता तरीके से, और हमारे भाइयों के मन में कुछ सवाल है जिनको मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोग या आप लोगों को बताया जा रहा कि मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा तो आगे कौन करेगा। आप इतना जानते होंगे किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी मकान को बनाना है, यदि उसका प्रोफार्मा, उसका डिजाइन, उसका आर्किटेक्ट बेहतरीन तरीके से कर दिया गया, उसके बाद वो मकान स्वतः खड़ा हो जाता है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा काम है अच्छा एडवोकेट करना, फाइल अच्छे से तैयार कराना, किसी भी बिंदु को छोड़ा ना जाए, कहीं भी कमजोरी ना हो। उसके बाद यदि मुकदमा दाखिल हो जाता है, एक बार गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चल देती है तो वो रुकती नहीं है। मैं ट्रेनिंग पे रहूं या कहीं भी रहूं, लेकिन संघर्ष समिति के जो 10 लोग हैं उनका काम है उसमें पैरवी करना। आप जानते होंगे पंकज मिश्रा, आकाश भाई अगर 3 साल अजय के साथ लग के पैरवी कर सकते हैं तो क्या इस भर्ती में मेरे साथ पैरवी नहीं करेंगे? तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, या आप लोगों को बहकाया जा रहा वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और मुझे भागना होता, भर्ती 2018 में पूरी हुई, 2021 में आपके साथ हो, आगे भी साथ रहूंगा। आप कहीं से भी वीर बहादुर सिंह आपसे अलग नहीं है। दूसरी चीज, अफवाह फैलाया जा रहा, अभी डॉक्यूमेंट क्यों मंगाया जा रहा है? अभी डॉक्यूमेंट इसलिए मंगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइल, अभी तक 400 से ज्यादा लोगों की फाइल आ चुकी है, जिसमें सिलेक्टेड से लेके पॉइंट से लेके कम नंबर तक के सारे लोग हैं। और आप एक चीज जान लीजिए, जिनके नंबर कम हैं, आप एक कहानी सुने होंगे, यदि एक खेत में पानी भरा जाता है तो उसका बगल वाला भी हरा भरा रहता है। तो आप समझ लीजिए, यदि सिलेक्टेड DVPST इन भाइयों को लेकर और इन्हीं को मुद्दा बना के यदि लड़ाई लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो जिनके मार्क्स कम हैं एक लिमिटेड एडिशन में उनको भी लाभ मिलेगा। तो आप लोग परेशान ना हो, सिर्फ इसलिए सत्यता बताई गई है, गुमराह नहीं कि कल जिनके नंबर कम हैं उनका भी रीट पड़ेगा, लेकिन कल बाय द वे उतना मेरिट 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर नहीं डाउन हुई तो आप ये संघर्ष समिति को ना कहिएगा आपने कहा था रीट डाल दीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए बताया गया है। तो बाकी इच्छा आपकी है, डालना है या नहीं डालना है। तीसरी चीज, कई लोगों ने कहा कि वीर बहादुर का अकाउंट क्यों? तो आप एक जान लीजिए, यह संघर्ष समिति है, इसका निर्णय आप सबके हित को देखकर होगा। जैसे ही ये बात हमारे पास आती है, संघर्ष समिति इस पे तत्काल प्रभाव में अमल में करती है। और आप जान लीजिए यहाँ पारदर्शिता है, मैंने तुरंत अपना नाम हटा दिया और पंकज मिश्रा को भी बता दिया गया, उनकी भी सहमति है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो संघर्ष समिति की तरफ से अकाउंट सिर्फ ही सिर्फ हम आपके ईमानदार भाई महेश गुप्ता, संघर्ष समिति की तरफ से अकाउंट नंबर ना ही मेरा रहेगा ज्वाइंट, ना ही पंकज मिश्रा का। सिर्फ यह निर्णय है संघर्ष समिति का कि अकेला अकाउंट महेश गुप्ता का जारी किया जाएगा। तो आप लोग इससे भी संतुष्ट हो जाइएगा। यहाँ अजय की तरह काम नहीं है कि मेरा ही अकाउंट दीजिए, सारा खेल उनका क्या है ये आप समझ गए होंगे। अगर दूसरे का अकाउंट होगा तो उनका खेल कैसे चलेगा, कैसे अपने मनमानी कर पाएंगे। तो ये संघर्ष समिति है, आपके हर निर्णय को सुनकर और उचित निर्णय लिया जाएगा। तीसरी चीज है, आप लोग जो भी भाई अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं,
और उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं तो एक दिन यह समय आपके साथ मजाक कर देगा। तो आप जितने लोग अभी बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा या तो मेरे नंबर 7393000255 पे या तो आकाश भाई के व्हाट्सएप पे, जिनके भी सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष समिति में रह के न्याय चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो अपना डॉक्यूमेंट तत्काल प्रभाव में 1 से 2 दिन में उपलब्ध करा दीजिए। जो लड़के कहते हैं कि फाइल इन लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों को जानकारी बता दो, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सारी फाइलें कनेक्ट हैं और उसको निकलवाया जा रहा है। हो सकता है तो कल, अन्यथा परसों तक सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक सारी फाइलें निकाल ली जाएंगी। किसका रेट पड़ा था, किसका नहीं पड़ा था, जो संघर्ष समिति में है, उन सभी का केस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। और ये याद रखिएगा साथियों, आप लोगों की फाइल या आप लोगों के मैनेजमेंट में संघर्ष समिति की तरफ से कोई कमी नहीं रखा जाएगा। आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति कल भी थी और आज भी है। पारदर्शिता तरीके से काम किया जाएगा, यहाँ मनमानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलेगी। तो आगे की जानकारी जैसे भी होगी आप सभी साथियों को मेरे द्वारा बताई जाएगी। और मेरा एक आग्रह है कि जो भी भाई फालतू या तमाम तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल रहे हैं, कृपया इसको ना करें, सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जैसे ही जजमेंट आ जाएगा उसके तत्काल प्रभाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी। उसके पहले फाइल निकलवाकर कितने लोगों का हमारे साथ संगठन है, इन सब के सहमति से सुप्रीम कोर्ट में काम कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। मेरा अकाउंट नहीं है, महेश गुप्ता जी का है और आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।